अच्छा, तो जब आप लफ्ज़ अग्रेशन या जारहायत सुनते हैं, तो ज़हन में क्या आता है? गुस्सा? लड़ाई झगड़ा? तशद्दुद? आज हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी की दुनिया में इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। और वो जो हम सब सुनते आए हैं कि भई गुस्सा आए तो अपनी भड़ास निकाल लो, क्या ये वाकई काम करता है? या ये सिर्फ एक सुनी-सुनाई बात है? चलें, इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। चलें, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। तसव्वुर करें, एक चोर है। वो एक आदमी को लूटने की कोशिश करता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। वो आदमी घबरा कर भागता है और भागते हुए गलती से एक छोटी सी लड़की से टकरा जाता है। बच्ची गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लगती है। बाद में एक डॉक्टर उसके जख्म पर टांके लगा रहा है तो वो दर्द से चीखती है और फिर अचानक गुस्से में आकर वो डॉक्टर की मूंछें पकड़ लेती है और कहती है, इतना दर्द होता है। अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए। इस कहानी में जितने भी वाकयात हुए उनको जहन में लाएं। आपके ख्याल में इनमें से कौन कौन से काम अग्रेसिव थे? क्या चोर का गोली चलाना अग्रेशन था? उस आदमी का लड़की को गिरा देना? या फिर उस बच्ची का गुस्से में डॉक्टर की मूंछें पकड़ना? इस पर जरा सोचिए, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जवाब शायद वो ना हो जो हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखें, आम जिंदगी में हम एग्रेशन और गुस्से को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ये दो अलग अलग चीजें हैं। गुस्सा एक अंदरूनी एहसास है, एक इमोशन, जबकि एग्रेशन एक बैरूनी अमल है, एक बिहेवियर। और इन दोनों में फर्क करने वाली सबसे अहम चीज है नीयत। साइकोलॉजी में अग्रेशन की तारीफ बहुत वाज़ेह है। ये कोई भी ऐसा रवैया है जिसका इरादा, जिसका इंटेंट किसी दूसरे इंसान को, खुद को या किसी बेजान चीज को नुकसान पहुंचाना हो। यहां सबसे अहम लफ्ज है इरादा या इंटेंट। अगर नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं है तो साइकोलॉजी उसे अग्रेशन नहीं मानेगी, चाहे नुकसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और हां, ये असर्टिवनेस से भी मुख्तलिफ है। असर्टिवनेस का मतलब है पुरएतमाद तरीके से अपने हक के लिए खड़े होना, जबकि अग्रेशन का मतलब है दूसरों के हुकूक पर हमला करना। तो चलें, अब अपनी कहानी पर वापस चलते हैं और इस तारीफ को इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ साफ हो जाएगा। चोर का गोली चलाना, बिल्कुल ये एग्रेशन था, क्योंकि इसकी नीयत साफ थी कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। बच्ची का डॉक्टर की मूंछें पकड़ना, जी हां, ये भी एग्रेशन था, क्योंकि उसका इरादा भी डॉक्टर को तकलीफ पहुंचाना था। लेकिन वो आदमी जो भागते हुए गलती से बच्ची से टकरा गया था, उसका अमल एग्रेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि अग्रेशन होता क्या है, तो अगला और ज़्यादा गहरा सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या हर जारहाना अमल के पीछे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा होता है, या उसकी कोई और वजह भी हो सकती है? माहिरीन नफ्सियात एग्रेशन को बुनियादी तौर पर दो बड़ी किस्मों में बांटते हैं। पहली है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी ऐसी जारहियत जो किसी और मकसद को हासिल करने के लिए एक आला या इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो। यह अक्सर ठंडे दिमाग से सोच समझ कर की जाती है। जैसे हमारी कहानी में चोर का मकसद पैसा छीनना था, गोली चलाना उस मकसद को हासिल करने का एक जरिया था। दूसरी किस्म है हॉस्टाइल एग्रेशन। इसका मकसद कुछ हासिल करना नहीं होता, इसका वाहिद मकसद सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना होता है। ये शदीद गुस्से से पैदा होती है और अक्सर फौरी और जज्बाती होती है। जैसे इस बच्ची ने जब डॉक्टर की मूंछें पकड़ी तो उसका मकसद सिर्फ अपना गुस्सा और दर्द का इजहार करना था। तो ये एग्रेशन आती कहां से है? क्या ये इंसान की फितरत में है, या हम इसे अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं? ये साइकोलॉजी की एक बहुत पुरानी और अहम बहस है। चलें इस बारे में कुछ मशहूर नजरियात या थियरीज पर नजर डालते हैं। एक बहुत पुराना और मशहूर नजरिया है जिसे कहते हैं द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ये नजरिया कहता है कि एग्रेशन की जड़ मायूसी या फ्रस्ट्रेशन में है। यानी जब भी हमें कोई चीज हासिल करने से रोका जाता है, कोई मकसद पूरा नहीं होता, तो उससे जो मायूसी पैदा होती है वो सीधा सीधा एग्रेशन को जन्म देती है। इस नज़रिए को पेश करने वालों का तो यहाँ तक मानना था कि हर जारहाना अमल के पीछे कहीं ना कोई मायूसी ज़रूर छुपी होती है। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, हकीकी दुनिया में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। जैसे होवलैंड और सेयर्स की 1940s की एक तहकीक ने दिखाया कि 1800 के दहाई के आखिर में अमेरिका में जब कपास की कीमतें गिरतीं, यानी लोगों की मौशी मायूसी बढ़ती, तो अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों में भी इजाफा हो जाता था। इसी तरह आज की दुनिया में भी रिसर्च बताती है कि जब माशरे में बेरोजगारी बढ़ती है तो घरेलू तशद्दुद और बच्चों पर तशद्दुद जैसे वाकयात भी बढ़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर समाजी मायूसी बड़े पैमाने पर एग्रेशन को हवा दे सकती है। लेकिन क्या हर एग्रेशन के पीछे मायूसी ही होती है? यहाँ एक और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा सामने आते हैं। उनका कहना था कि नहीं, एग्रेशन सीखा हुआ रवैया है।
उनकी मशहूर सोशल लर्निंग थियरी के मुताबिक हम जारियत करना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरी चीजें सीखते हैं। कैसे? अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनकी नकल करके। बच्चे अपने वालिदैन को, दोस्तों को, टीवी और फिल्मों के किरदारों को देखते हैं और उन जैसा बर्ताव करने लगते हैं। इस अमल को मॉडलिंग कहा जाता है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए बांडोरा ने 1960s की दहाई में एक तारीख-साज तजुर्बा किया, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तजुर्बे में छोटे बच्चों को एक कमरे में एक बड़ी सी गुड़िया यानी बोबो डॉल के साथ बिठाया गया। फिर उन्होंने देखा कि एक बड़ा आदमी कमरे में आता है और उस गुड़िया को मारना शुरू कर देता है। उसे लाते मारता है, उस पर चीखता है। उसके बाद इस बड़े आदमी को कमरे से निकाल दिया गया और बच्चों को उस गुड़िया के साथ अकेला छोड़ दिया गया। आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? नताइज बिल्कुल वाज़ेह और चौंका देने वाले थे। जिन बच्चों ने बड़े आदमी को गुड़िया पर तशद्दुद करते देखा था, उनमें से ज्यादातर ने बिल्कुल इसी तरह उस गुड़िया को मारना, पीटना और उस पर चीखना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ जिस्मानी हरकत की नकल नहीं की, बल्कि वो वही जुमले और गालियां भी बोल रहे थे जो उन्होंने सुनी थीं। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, जिन बच्चों ने तशद्दुद वाला मॉडल देखा, उनमें एग्रेशन की सतह बहुत ज्यादा थी। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत था कि एग्रेशन हमारे माहौल से सीखा जा सकता है। अच्छा जी, अब हम अपनी इस गुफ्तगू के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आ रहे हैं। हम सब ने ये मशवरा ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि भाई गुस्सा आ रहा है तो इसे अंदर मत रखो, इसे निकाल दो, अपनी भड़ास निकाल लो। लेकिन क्या ये वाकई एक अच्छा मशवरा है? तो सीधा सवाल ये है, क्या तकिए में मक्के मारने से, चीखने चिल्लाने से या किसी भी और तरीके से भड़ास निकालने से हमारा गुस्सा और जारियत सच में कम हो जाती है? ये एक बहुत ही आम ख्याल है, लेकिन आइए देखते हैं कि साइंस की तहकीक इस बारे में क्या कहती है। क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक मशहूर अफसाना? साइकोलॉजी में इस मशहूर अकीदे को द कैथारसिस हाइपोथेसिस कहा जाता है। कैथारसिस का मतलब होता है जज्बाती सफाई या इखराज। ये नज़रिया कहता है कि अगर हम अपने जारिहाना जज्बात को किसी महफूज चीज़ पर निकाल दें, जैसे पंचिंग बैग पर मुक्के मारना, तो ये हमारे अंदर जमा शुदा मनफी तवानाई को बाहर निकाल देगा और हम पुरसुकून हो जाएंगे। इस नज़रिए को परखने के लिए साल 2002 में ब्रैड बुशमैन नामी मुहक्किक ने एक ज़बरदस्त तहकीक की। उन्होंने कुछ लोगों को एक मजमून पर बहुत बुरी राय देकर जानबूझकर गुस्सा दिलाया। फिर एक ग्रुप को कहा कि वो एक पंचिंग बैग पर मुक्के मारें और उस शख्स के बारे में सोचें जिसने उन्हें गुस्सा दिलाया था। इस अमल को रूमिनेशन कहते हैं, यानी बार बार एक ही मनफी ख्याल को दोहराना। नतीजा क्या निकला? नतीजा कैथारसिस हाइपोथेसिस के बिल्कुल उलट था। जिन लोगों ने पंचिंग बैग पर गुस्सा निकाला था, वो बाद में सबसे ज्यादा गुस्सीला और सबसे ज्यादा जारिहाना पाए गए। इस तहकीक ने यह साबित किया कि भिड़ास निकालना गुस्से की आग को बुझाता नहीं, बल्कि उस पर पेट्रोल डालने जैसा है। ये जारिहाना ख्यालात और रवैयों को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर भिड़ास निकालना हल नहीं है, तो फिर हल क्या है? जवाब वहीं छुपा है जहां से हमने ये सीखा था कि एग्रेशन कैसे सीखा जाता है, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी में। बात सीधी सी है, जिस तरह हम जारियत करना सीख सकते हैं, इसी तरह हम अमन, हमदर्दी और गुस्से को काबू करना भी सीख सकते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि जब मदद करने जैसे प्रो सोशल यानी मुस्बत समाजी रवैयों पर शाबाश मिलती है, तो वो रवैये और मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि असल हल गुस्से को बाहर निकालना नहीं, बल्कि इसकी जगह मुस्बत रवैयों को सीखना और परवान चढ़ाना है। चलें अपनी आज की गुफ्तगू को लेनर्ड बर्कोविट्स के इस बहुत गहरे कॉल पर ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं, ना सिर्फ उंगली ट्रिगर खींचती है, बल्कि ट्रिगर भी उंगली को खींच सकता है। इसका मतलब यह है कि बाज़-औक़ात हमारा माहौल और उसमें मौजूद चीज़ें, जैसे कि एक हथियार की मौजूदगी, खुद हमारे अंदर जारिहाना ख़यालात को जगा सकती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एग्रेशन सिर्फ एक अंदरूनी जज्बा नहीं, बल्कि ये हमारे माहौल और हमारी सीखी हुई आदतों का एक बहुत ही पेचीदा नतीजा है।